बिंद विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बेलदार चेतना दिवस विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बाबा काशी की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार बिंद, विधायक भरत बिंद, नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री सत्यनारायण भगत संयुक्त रूप किया। इस सम्मेलन में अपने हक और हकूक के लिए प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए और अपनी एकजुटता दिखाई। वहीं अपने राजनीतिक एवं अन्य हिस्सेदारी के लिए गांधी मैदान की धरती से हुंकार भरी और सरकार को आगाह किया। समाज के उधार खातिर हो गणेश बिंद जी बेलदार खातिर, समाज के उधार खातिर हो। हर जिला में गईले जा के जगैले, समाज के जगावे खातिर नौकरी भी न पूरा कैले। कोई ऐसा नेता न मिली है, कोई ऐसा नेता न मिली है पूरे हार खातिर, समाज के उधार खातिर हो गणेश बिंद जी बेलदार खातिर, समाज के उधार खातिर हो। बाबू गणेश बेला शेरे बिहार, बाबू गणेश बेला नेता बिंद बेलदार के देशवा में होला जय जयकार। देशवा में होला जय जयकार। रहो बाबू, आहो बाबू गणेश बेला नेता बिंद बेलदार के देशवा में होला जय। गाड़ा दिया धान हो पूरे बिहार में, बजा दिया डंका पूरे बिंद बेलदार में, विरोधियन में मचल हाहाकार। विरोधियन में मचल हाहाकार। रहो बाबू, आहो बाबू गणेश बेला शेरे बिहार। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां गणेश कुमार की अगुवाई में बिंद बेलदार ने अपने अधिकार के लिए गांधी मैदान से हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि हमें जो अधिक राजनीतिक भागीदारी देगा, हमारा समाज उसी को साथ देगा। बिंद विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार के कोने कोने के हजारों की संख्या में बिंद और बेलदार समाज के लोग पहुंचे और अपने हक और हकूक के लिए गांधी मैदान से अपनी हुंकार भरी और चट्टानी एकता का परिचय भी दिया। गणेश बाबू, गणेश बाबू। बिंद बेलदार चेतना इस सम्मेलन में वो क्षण भी देखने को मिला जब बिंद बेलदार ने अपने पारंपरिक पूजा काशी पूजा से जब इसकी विधिवत शुरुआत की। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भक्त जो है उबलते हुए खीर को कैसे अपने हाथों से चला रहे हैं। आस्था का ये अनूठा उदाहरण देखने को मिला जो लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय भी बना। देखिए कैसे अपने हाथों से ये भक्त उबलते हुए खीर में अपने हाथ को डाल रहे हैं और उसे चला रहे हैं। इसी आस्था और एकजुटता के बदौलत आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों लोगों ने ये शपथ ली कि अगर इनके समाज को नजरअंदाज किया गया तो ना तो केंद्र में सरकार बनेगी और ना ही बिहार में इनके बगैर कोई सरकार चल सकती है।
वही सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजद विधायक भरत बिंद ने अभियान चलाकर शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात कही। वही सम्मेलन के मुख्य अतिथि नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री सत्यनारायण भगत बिंद ने बिंद बेलदार और निषादों को एकजुट रहकर संघर्ष करने की अपील की। मैं नेपाल की भूमि से आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आधा रोटी खाए और अपने बच्चों को पढ़ाए। शिक्षा वह शेर है, शिक्षा वह शेर है जो पीता है, जो अध्ययन करता है वही दहाड़ता है, जो अध्ययन से पीछे रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। हम कहते हैं हम 8% है, हम 16% है, हम 18% है, तो हमारा शिक्षा कै प्रतिशत है? हम वहां पर शुरू करें, हम वहां से शुरू करेंगे। हमारा शिक्षा कै प्रतिशत है? वास्तव में शिक्षा मानव जातियों के लिए नैसर्गिक अधिकार है, राजनीति मानव जातियों के लिए नैसर्गिक अधिकार है। ये शायद मुझे लगता है दुनिया का हर देश के कानून, हर देश के विधान में मौजूदा है। मानव जाति में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी संविधान में एक नैसर्गिक अधिकार होती है, होगा। यहाँ के संविधान में तो पढ़े तो नहीं है, लेकिन यहाँ के संविधान में भी शायद ये नैसर्गिक अधिकार होगा। लेकिन हमारा समाज जो उत्पीड़ित है, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, उन समाज को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की तरफ से भी थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा हमारे समाज। वो इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार ने कहा कि बिहार में बिंद बेलदार की आबादी करीब 1 करोड़ है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी पहचान नहीं बन पाई है। आज़ादी के हिसाब से हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। सदा प्रयत्नशील रहूंगा। अगर उसे मुझे कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं जरूर दूंगा। अगर उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान भी दूंगा। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी बिंद और बेलदार जाति की अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई। हम लोग सवर्ण जातियों के, पिछड़ी जातियों के, इवन यहाँ तक निषाद जातियों के भी पिछलकों बन के रह गए। हम अपनी कोई पहचान नहीं बना सके। बिहार में बिंद जाति की आबादी 1 करोड़ है, लेकिन बिंद का नाम, बेलदार का नाम कोई नहीं जानता है। तो कैसे जानेगा? आपने कभी अपने लिए काम किया, कभी अपने लिए काम नहीं किया। आपने भीड़ जुटाने का काम किया, आपने दूसरी जातियों के साथ मिलकर काम करने का काम किया। कहा जाता है कि लड़े सिपाही और नाम हो गए सरदार का। भाइयों, कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से वह दिल जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने जाति के प्रति प्यार नहीं। इसलिए मैंने अपने बिंद और बेलदार जाति, जो हमारी सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति है, उसको हमने बीड़ा, उनको विकास के लिए बीड़ा उठाया है। हमारा जो सामाजिक संगठन है, इस संगठन के माध्यम से अपने बिंद बेलदार भाइयों को शिक्षित करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, रोजी रोजगार के लिए काम करेंगे। हमारे लड़के पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको रोजी रोजगार मिले, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा सत्ता में हमारी भागीदारी हो, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग बिंद बेलदार जाति के लोग जो 1 करोड़ की आबादी वाले हैं, हमारे लोगों को जो भी पार्टी हमारे बिंद बेलदार जाति को टिकट देगी, उसको हम लोग अपना एक मुश्त वोट दे करके अपने जाति के उम्मीदवारों को जिताएंगे, ताकि हमारे लोगों की पहचान बनेगी। और जब हम 1 करोड़ की आबादी हैं और यह गांधी मैदान में हमारी जब पहचान बन जाएगी, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी यह समझेंगे, सभी राजनीतिक दल है कि बिंद और बेलदार जाति एक बहुत बड़ी आबादी वाली जाति है। अगर इनको हम इनके लोगों को टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग जीतेगा और ये उनको विश्वास जगेगा। हाँ, हमारे लोगों को जो टिकट देगा, हमारे बिंद जाति को जो टिकट देगा, किसी भी दल का हो, अगर मान लेते हैं कि कोई अगर दल कहता है कि हाँ हम आपको 10-15 सीट देंगे, तो कोई अगर दल हमको ज़्यादा सीट देता है, हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद जातियाँ उससे आच्छादित होती हैं ज़्यादा, तो हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यू हो। तो हमारे बिंद बेलदार नोनिया अगर कोई 15 टिकट देता है, 20 टिकट देता है, तो हम लोग उसको पूरा मिल करके अपने उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिला है। क्योंकि अभी कोई भी राजनीतिक दल है ठगने का काम किया है, किसी ने भी बिंद बेलदार को टिकट देने का काम नहीं किया है। अगर कोई भी पार्टी अगर हमको 10-15 टिकट देती है, तो निश्चित रूप से हम लोग बिंद बेलदार
और इवेंट कमेटी निषाद जाती हैं, हम लोग सब मिल करके उस पार्टी को जिताएंगे, अपने लोगों को जिताएंगे। समाज के लोग को आज इकट्ठा कर हम ये संदेश दिए हैं कि हमें अन्य राजनीतिक दलों के माध्यम से हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। अब हमको अपने हक और अधिकार के लिए पूरे समाज को एक संगठन बना के और लड़ेंगे, और आने वाले समय में हम ये तय करेंगे कि सत्ता में किनको आना है और किनको नहीं आना है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।